श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदा सरत अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु की कृपा भयव सब काजो जन्म हमारा सुभग भायाजो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर सुर नर मुन सब होय सुधारे महावीर विनव हनुमाना आप बताना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भारत हरहु दीन जन जानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम आया बर माधव कृपानी के हृदय बसहु श्री अनुज समेता श्री राम जय राम जय जय राम
बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। घर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। अनंत बलवंत वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। हनुमंतलाल दोपहर की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी शांति मुद्रा में बैठे हुए थे। जब माता जानकी का अवतार माता जानकी का पता सब पार्टी ने बता दिया कि लंका में दुष्ट रावण जिसने माता जानकी को हरण किया है और वह महासती को अपने अशोक वाटिका में ले जाकर के रखा है। सारे जितने भी भालू बंदर हैं और सब पार्टी ने अभी बतलाया कि यह 100 योजन समुद्र लाख करके जो भी लंका में जाएगा वही माता सीता की स्थिति लाएगा। सारे भालुओं में होड़ लग गई। कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूँ, लेकिन 10 योजन जाने से काम नहीं बनने वाला है कि जो समुद्र की लंबाई 100 योजन है, 100 योजन उस पार बनता है जहाँ पे माता सीता विराजमान है। कोई 20 योजन, कोई 50 योजन। जामवंत ने विचार किया कि कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, बताना है तो कुछ ज्यादा करके बताओ। इसलिए उन्होंने कहा मैं 90 योजन जा सकता हूँ, लेकिन 90 योजन से भी काम नहीं बन सकता था क्योंकि समुद्र की लंबाई 100 योजन थी। अंगद ने मन में विचार किया कि इन सबका मैं युवराज बन के आया हूँ, इसलिए मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, 10 और बढ़ना चाहिए। अंगद ने तुरंत कहा कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा। इतना कहना था कि सारे भालू बंदर ने कहा सियापत रामचंद्र की जय। राम जी का काम बन गया। अंगद जी उस पार जा रहे हैं। अंगद ने कहा पूरी बात तो सुन लो, उस पार तो मैं जा सकता हूँ। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जाने को तो मैं जा सकता हूँ लंका में, लेकिन लौट कर आने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जितने भी भालू हैं, जितने बंदर हैं, सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। कोई 90 योजन, कोई 70, कोई 10, कोई 20। हनुमंत लाल किनारे बैठे हैं, मुंह को लटकाए हुए बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाकी सब बहक रहे हैं। कोई 10 योजन जा सकते हैं, कोई 20 योजन जा सकते हैं। जामवंत से हनुमंत लाल ने कहा कि आपको अद्वित बलधामम कहा जाता है और आप इस तरह से शांति मुद्रा में बैठे हैं। हनुमंत लाल ने कहा कि जिसके पास बल है वो अपने बल का बखान करे, हमारे पास तो अपना बल ही नहीं जो मैं अपने बल का बखान करूं। कहा फिर आपको अद्वित बलधामम कहा जाता है। कहा अद्वित बल होता है असीम। अद्वित का मतलब असीम। असीम बल जीव का नहीं बल्कि भगवान का हो सकता है। अद्वित बल केवल भगवान के पास है और उनके केवल हम धाम है। हमने जास हृदय आगार बसहि राम, सर चाप धर। हमने भगवान को अपने हृदय में बिठाया है, इसलिए हम हुए धाम और असीम बल जो है वो भगवान का है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। जामवंत ने सोचा किसी के उत्साह को बढ़ाना हो, जोश पैदा करना हो तो उसकी क्या करनी चाहिए? तारीफ करना चाहिए। तारीफ शुरू कर दिया जामवंत ने। पवन अपने बल पवन सुनाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी कस से मस नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी ना तो
देह के भाव में है कि जरा सी बड़ाई करो तो गाल मार दे, ना तो वो देह के भाव में है कि उनके पिता पवन देव की बड़ाई करने से वो जाग जाएंगे। हनुमत लाल सदा भगवान के नेह भाव में रहने वाले हैं। और जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगितो अवतारा, इतना सुनना हुआ हनुमान जी का कि आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। और सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमंतलाल तुरंत गरजते हुए जैसे जंगल में शेर दहाड़ मारता है। हनुमंतलाल ने कहा कि वो जामवंत क्या कहते हो, बादल पे जाके गरजूं में, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। अब तक तो शांत थे, लेकिन जैसे सुना कि हमारा जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है, जामवंत से कहते हैं ये तुम समुद्र समुद्र की बात करते हो, भागने की बात करते हो, मैं खेल में लाग सकता हूँ। अरे इतना ही नहीं, रावण के पूरी लंका समेत ला करके इस पार रख सकता हूँ, यहाँ तक रावण का कहो बंद कर दूं या कहो पूरी लंका उखाड़ करके यहाँ पे ले आऊं। अब बेचारे भरी सब जामवंत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि कहां तो पहले जग ही नहीं रहे थे और कहां ज्यादा जग गए हैं हनुमान जी। बेचारे थर जामवंत कांपने लगे मारे डर के। हनुमान जी ने सोचा कि लगता है कुछ मैं ज्यादा बोल रहा। देखिए वयोवृद्ध का सम्मान, बूढ़ों का सम्मान हनुमान जी से सीखिए। तुरंत हनुमान जी को यह आभास हो गया कि कुछ मैं ज्यादा बोल गया, इसलिए हनुमंतलाल ने जामवंत से कहा कि आप ही वयोवृद्ध हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। क्योंकि हनुमान जी में जोश के साथ होश भी है। जामवंत जी से हनुमान जी ने निवेदन किया कि हमको क्या करना है, आप ही बतलाएं कि रावण को मार के लाना है कि पूरी लंका समेत उखाड़ करके इस पार लाना है। जामवंत ने कहा कि कुछ नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना है, केवल तुम केवल लंका में जाकर, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा केवल लंका में जाकर, अरे माता का पता लगा लेना, आवश्यक समझो तो कुछ बने। आवश्यक तो भरसक ये प्रयास करना कि लंका में तुम्हारा किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, लेकिन अपने शरीर की रक्षा के लिए यदि पद पड़े, अपनी शरीर की रक्षा करना। इसलिए आवश्यक समझो तो कुछ बने, रावण को तुम दिखला देना। इस तरह से जामवंत जी का जब आदेश आ गए हनुमंतलाल कि जामवंत जी ने कहा कि लंका में केवल जाकर तुम्हें माता जानकी माता सीता का पता लगा करके और वापस आना है, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और तब हनुमंतलाल वहां से विदा लेकर के सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जब तक मैं माता की सुध लेकर के लौट नहीं आता, तब तक तुम लोग यहाँ पर कंदमूल फल खा करके सुख दुख को सहते हुए भगवान प्रभु श्री राम नाम का कीर्तन करके मुझको भी आशीर्वाद पहुंचाते रहना, जिससे मेरा काम बन जाए, जिससे भगवान के नाम का बल मुझे प्राप्त हो जाए। इसी बंदर ने हनुमंतलाल से पूछा, आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब तक मैं लौट करके माता जानकी का सुध लेकर के पता लगा कर नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ पर कंदमूल फल खा करके और भगवान का भजन करेंगे। तो क्या किसी जोशी ने पूछे हो कि तुम्हारा काम हो ही जाएगा?
से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सबके पास अपना एक जोशी होता है। वो कौन सा जोशी है? जब लगिया वहू अरे सीता ही देखी, जब लगिया वहू सीता ही देखी, हो ही काजे मोहे हर से विशेष, जब लगिया वहू सीता ही देखी, हो ही काजे मोहे हर से विशेष। कहा यदि कोई काम करने के लिए चलो तैयार हो और पहले ही यदि आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाए, आपका मन दुखी हो जाए सोच करके कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अगर पहले आपने शंका बना लिया मन में तो हो सकता है कि आपका वो काम ना हो। लेकिन जिस काम के लिए चले हो, अगर मन में ये प्रसन्नता है कि आपको एक विश्वास है कि मेरा काम हो ही जाएगा, आपके मन में यदि किसी काम के लिए आप लोग परीक्षण करना, किसी काम के लिए यदि आप निकलते हैं और आपका मन ये गवाही देता है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मेरा काम हो ही जाएगा, मन में प्रसन्नता लेकर के आप जाएंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका वह काम होकर रहेगा। पहले से ही अगर मन में शंका उत्पन्न हो गई, जगह तो रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है इस वक्त में शंका काम कहीं बिगड़ भी सकता है। हनुमंत लाल कहते हैं कि मेरे मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मुझे माता जानकी का दर्शन अवश्य होगा। और हनुमंत लाल बानर बंदर भालू जामवंत से आदेश लेकर के आज्ञा प्रदान करते हुए और लंका में माता की सुधि लेने के लिए चले किसी तरह से कि जिनिए अमोघ, जैसे जिनिए अमोघ रघुपति करदाना, जिनिए अमोघ रघुपति करदाना, एही भाति जिनिए अमोघ रघुपति करदाना, एही भाति हनुमान जी ने एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े और वहीं से लगा दिया और एक समुद्र के ऊपर हनुमान जी ने उड़ान भर दी लंका जाने के लिए। समुद्र को लांघने के लिए, उस पार जाने के लिए उड़ान भरा। और जैसे ही हनुमंत लाल समुद्र के बीचों बीच पहुंचे, 50 योजन की दूरी को पार करके जैसे पहुंचे, ऐसे ही समुद्र देवता जो उनके अंदर मैनाक पर्वत रहते हैं, उनसे कहा कि देखो ये पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं, इसलिए तुम इन्हें विश्राम के लिए तुम इनकी सहायता करो, क्योंकि इनके पिता के तुम ऋणी हो, ये पवन पुत्र हैं और इन्हीं के कारण ही तुम बचे हो, इसलिए पूरी हो जाओ। बड़ा सब अच्छा समय है, ये पवन के देवता है हनुमंत लाल। आगे पीछे एक आख्यान है कि पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। भगवान ब्रह्मा जितनी सृष्टि बनाते, ये पर्वत उड़ करके विचार कीजिए, ये पर्वत उड़ के और जहां जाकर के बैठ जाते वहां सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को आदेश दिया कि इनके पंख काट डाले जाएं। इंद्र सब पर्वतों के पंख काट दिए, तब से ये पर्वत अचल हो गए। पर्वत भी सजीव होते हैं, पहाड़ वह सजीव होता अपने आप, पहाड़ के पत्थर अपने आप बढ़ते हैं। ये मैनाक पर्वत, ये सोने का पर्वत अपने को बचाने के लिए समुद्र के पास गया कि आप बड़े हैं और अपने बड़प्पन का परिचय दीजिए,
मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मेरे भी पंख काट देंगे। इंद्र, समुद्र ने कहा मुझे अपने अंदर तुम्हें छुपाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि ये बाहर की लहरें तुम्हें अंदर आने दी तो, और बड़े बड़ों के यहाँ यही हाल है, ये बाहर वाले बाहर से ही लौटा देते हैं, बेचारे अंदर जा ही नहीं पाते हैं, अंदर वाले से मिलने ही नहीं पाते हैं। अब मैनाक पर्वत जब किनारे जाते हैं तो समुद्र की लहरें उनको बाहर फेंक देती हैं। समुद्र देवता से उपाय पूछते हैं कि कौन सा उपाय करूं जिससे मैं आपके अंदर छिप सकूं। समुद्र देवता मैनाक पर्वत से कहते हैं कि इनके ऊपर फोर्स डलवाओ, दबाव डलवाओ, हवा का दबाव डलवाओ। और पवन देवता की प्रार्थना किए हैं। पवन देवता अपने वेग से समुद्र को, मैनाक पर्वत को समुद्र के अंदर छिपा लिए, विराजमान कर दिए। आज वही मैनाक पर्वत से समुद्र देवता कहते हैं कि ये वही पवन पुत्र हैं जिनके कारण, जिनकी सहायता के कारण तुम आज सुरक्षित मेरे अंदर छिपे बैठे हो। इसलिए उन्हें हो जाओ, या बड़ा ही जिंदु अवसर समय है। तुरंत मैनाक पर्वत समुद्र के ऊपर आ गई और हनुमान जी से कहा कि अब मेरे ऊपर कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। हनुमंतलाल ने कहा कि आप कौन हैं? मैनाक पर्वत ने कहा कि आप मुझे यूं समझो कि मैं पवन देवता का ऋणी हूं। पवन देव मेरे भाई के समान हैं, मैं उनका ऋणी हूं, इसलिए अपने ऋण का भार उतारने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्राम करें। पवन देवता हनुमंतलाल ने कहा यदि आप हमारे पवन देवता हमारे पिता के यदि आप भाई कह रहे हैं तो हे चाचा मैं आपको प्रणाम करता हूं, परंतु इस समय मैं जिस कार्य के लिए संकल्प लेकर के आया हूं, हनुमान कहीं परसा, हनुमान कहीं परसा कर पुन कीन्हे प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कहा जब तक मैंने तो संकल्प कर लिया है कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर देता, माता सीता की सुधि नहीं ले आता, तब तक मैं आराम की आप बात करते हैं, विश्राम की बात करते हैं, मैं तो जलपान भी नहीं ग्रहण करूंगा, जलपान को भी हराम समझता हूं। आगे लोग बढ़े हैं, जैसे आगे बढ़े बेचारे देवता लोग, रावण ने इतना अत्याचार ही मचा रखा था इस पृथ्वी पर, बेचारे सारे देवता जाकर के पाताल लोक में छुप के बैठे थे। जब हनुमंतलाल चले हैं तो सारे देवताओं के मन में शंका हुई कि हनुमंतलाल इस कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए हनुमंतलाल की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सरकोट की माता सुरसा को भेजा। सुरसा आकर के खड़ी हो गई रास्ते में कि आप मेरा भोजन बनो, ऐसे नहीं जा सकते हो बिना मेरा ग्रास बने, मैं बहुत ही भूखी हूं, विधाता ने बहुत ही अच्छा किया जो कि तुम्हें भेज दिया। हनुमंतलाल ने कहा कि हे भैया, यहाँ तो लंका की तरफ जब से मैंने मुंह किया है तब से सब खाने वाले ही मिल रहे हैं। पहले वहां संपाति खाने के लिए दौड़ा और आप कह रही हो खाने के लिए, क्या लंका की तरफ सब खाने वाले ही हैं? आपको खाने की फुर्सत है लेकिन मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। इसलिए जब राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर लेता हूं तब तक मैं, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं है। इसलिए हे माता, आप हमारे रास्ते को छोड़ो,
अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले राम जी का काम निपटा लूं, उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको समर्पण कर दूंगा, आप खा भी लेना, अपनी इच्छा पूरी करना। सुरता ने कहा कि ना, बिना मेरा ग्रास बने तुम अब जा ही नहीं सकते हो। और हनुमान जी ने कहा कि माता अपनी अभिलाषा पूरी कर लो। सुरता ने खाने के लिए मुंह फैलाया, जस जस सुरता बलन बढ़ावा, ताश दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरता ने 16 योजन का मुंह बाया फैलाया, तुरंत ही हनुमंत लाल 32 के हो गए। और 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। अब सुरता ने अपना विकराल मुंह फैलाना शुरू कर दिया, और जैसे ही सुरता ने अपना विकराल मुंह फैलाया, हनुमंत लाल ने कहा कि अब मैं बड़ा अपने मन में विचार किया कि अगर कोई आपके सामने बड़ा बनने की ज्यादा होड़ कर रहा हो तो उसे बड़ा ही बड़ा बनने रहने दो। अगर छोटे बनने में अपना काम चल जाता हो तो छोटे बनने में ही भलाई है। इसलिए हनुमान अतलग रूप धर्यो हनुमाना, छोटा सा रूप बनाया और तुरंत ही सुरता के मुंह से बाहर निकल आई। बेचारी सुरता तब तक मुंह को बंद करती, तब तक हनुमंत लाल बाहर निकल चुके थे। देख बुद्धि बल निपुण कहूं, सुरता ने कहा कि मैंने तुम्हारे बल और पराक्रम को, बुद्धि को देख लिया है, इसलिए मुझे यह विश्वास हो गया है कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे। हनुमंत लाल ने पूछा, हनुमान जी ने पूछा कि तुमने बल कब देखा? सुरता ने कहा कि बल तो मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा, और कहा बुद्धि छोटे बनते हुए देखा। यदि आपके सामने कोई बड़ा बन रहा है तो उसे ही बड़ा रहने दो। यदि छोटे बन करके अपना काम निकल जाता हो तो छोटा बनने में कोई हर्ज नहीं है। यह शिक्षा लेनी चाहिए हनुमंत लाल से, और हनुमंत लाल आगे को बढ़े हैं। जैसे आज का विज्ञान, ये मानो उस समय के विज्ञान के आगे शून्य था। जैसे दूर देश के जहाज का पता आज के राडार सिस्टम लगा लेते हैं, प्रत्येक देश में राडार सिस्टम लगा होता है। अगर कोई दूसरे देश का जहाज किसी देश में प्रवेश करता है तो राडार तुरंत बता देता है। उसी तरह से रावण ने भी अपनी लंका को सुरक्षित करने के लिए उस समय भी राडार रूपी सिंधुका नाम की एक राक्षसी को समुद्र में लगा रखा था, विराजमान कर रखा था पहरे के रूप में। और उसका काम क्या था? निश्चर एक हरि सिंधु मारा है, निश्चर एक सिंधु मारा है, करी माया भूखे पग निश्चर एक सिंधु मारा है, करी माया वहां ऊपर से जाते हुए पशु पक्षियों को उसकी परछाई जल में पकड़ लेती, और वहां बेचारा जो भी पक्षी ऊपर से गुजरता था उसको वो उसी जल से वहीं से खींच लेती थी, जल में चुंबक की तरह। अब उसने हनुमान जी के छाया परछाई को पकड़ लिया। बेचारे हनुमान जी ना आगे जा पा रहे हैं, पीछे जा पा रहे हैं। सोई छल हनुमान चाहती कहती ना, वह हनुमान के साथ भी ऐसा छल करना चाहा जैसे अन्य के साथ करती थी। परछाई को पकड़ लेती थी, ऊपर से उड़ने वाले की परछाई को जल में पकड़ लेती थी, और चुंबक की भांति नीचे जल में खींच करके और उसे खा जाती थी। उसने हनुमान जी के साथ भी ऐसा छल करना चाहा। हनुमान जी तुरंत समझ गए और अपनी गदा को संभाले
रावण के उस राधार को ही फोड़ डाले। बोलो अनंत बलवंत वीर बजरंगबली महाराज की जय। अंतराल प्रवेश करते हैं लंका की तरफ, समुद्र की यात्रा को पूरी किए हैं। समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, वहीं से लंका को देख रहे हैं। पुर रखवारे देख महु, पुर रखवारे देख महु, कपि मन कीन्हे विचारे, अवति लघरूप धरो निसे, नगर करहूं पैसारे। हनुमंत लाल ने देखा कि रावण अपने किले के चारों तरफ बड़े बड़े विकराल विकराल अपने शूरवीरों को लगा रखा है, राक्षसों को लगा रखा है पहरेदार के रूप में। हनुमंत लाल ने सोचा कि एक तो जामवंत ने कहा है कि कोई वाद विवाद न होने पाए, अन्यथा ये क्या करते, हमारा क्या बिगाड़ लेते। लेकिन हमने जामवंत जी को वचन दिया है कि अपनी तरफ से भरसक मैं प्रयास करूंगा कि कोई वाद विवाद लंका में हमसे ना होने पाए। इसलिए हनुमान जी ने विचार बनाया कि रात्रि के समय जब ये लोग सो जाएंगे तो इनसे नजरें छुपा करके और रात्रि के समय माता सीता का पता लगाएंगे। इसलिए और यदि मैं अपने इस विशाल रूप में गया तो मुझे जरूर ये राक्षस देख लेंगे और यही बात विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर माता सीता का पता तो बाद में होगा। मुझे तो एकाध राक्षसों की हत्या ही करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा मन में सोच करके हनुमंत लाल मसे के समान रूप धारे, हनुमान जी ने अपना बड़ा छोटा सा रूप बना लिया, जैसे मच्छर का छोटा रूप होता है। आके कम काट के चले जाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं हम लोग। इस समय बहुत कम करते हैं यहाँ पर। रात्रि में हम लोग जब सोते हैं तो यहाँ बहुत काटते हैं, इसलिए याद है। हनुमंत लाल ने अपना छोटा सा रूप बनाया है। कैसा रूप? मसके समान रूप का पिधारे, लंका ही चाल सुधीर नरहारी। मसके समान रूप का पिधारी, लंका ही इतना छोटा सा रूप बना करके भगवान के नाम को बारंबार स्मरण करती हुई अपने हृदय में भगवान के पावन नाम को लेकर के और हनुमंत लाल रात्रि के समय माता जानकी सीता का खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं, आज जैसे सीसीटीवी कैमरे का निर्माण हुआ है, लोग अपनी घरों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा। रावण ने उस समय भी लगवा रखा था सीसीटीवी कैमरे के रूप में, राक्षस जी को लगा रखा था। और जैसे हनुमंत लाल सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, वह सीसीटीवी रूपी जिसका नाम लंकनी था, जो केवल उसका काम था कि कहीं कोई भी लंका में चारों तरफ से प्रवेश ना कर पाए, इतनी तेज उसकी पैनी नजर थी। हनुमंत लाल छोटे रूप में है, लेकिन उसने हनुमान जी को देख लिया और हनुमान जी को ललकारते हुए कहती है कि जाना ही नाही, अरे मरम साठ मोरा। अरे बंदर तू कौन है, कहां से आया है और इस तरह से चोरी चोरी लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस तूने कैसे किया, क्या तू नहीं जानता है? अरे मेरी इस पैनी नजरों से सूक्ष्म जीव भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि महाराजा लंकेश ने मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है सीसीटीवी कैमरे के रूप में कि जाना ही नाही, अरे मरम साठ मोरे यहारे
है और चोर तो मेरा मुख्य आहार ही है। इस तरह से तुमने चोरी करने का जो अपराध किया है, चोरी से लंका में प्रवेश करने का जो अपराध किया है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी, मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। हनुमत लाल ने कहा फिर वही खाने की बात, लंका में सब खाने वाले ही मिल रहे हैं लंका की तरफ। और जैसे ही वह हनुमत लाल को खाने के लिए दौड़ी, हनुमत लाल ने भी अपना वो मस्तक समान रूप छोड़ करके अपने रूप में आ गए और अपने मुक्का को संभाला। जैसे ही लंकनी पास में आई खाने के लिए दौड़ी मुंह करके, ऐसे हनुमान जी ने क्या किया, मुट्ठी का हनुमान जी ने ना आओ देखा ना ताओ, एक भूसा जड़ दिया, एक मुक्का मारा उसके मुंह पे, नाक पे जैसे ही लगा, मुट्ठी का अरे महाता पिहारे, मुट्ठी का महाता पिहारे, रुधिर पमत हनुमान जी ने मुक्के को संभाला और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया उसके एक मुंह पे आके लगा और उसके मुंह से खून की धारा बह निकली, खून की पलटी करने लगी। और जैसे फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, उस फुटबॉल की तरह से वो बेचारी लुढ़कती हुई बड़ी दूर जाके गिरी। किसी तरह से अपने को संभालती हुई हनुमान जी के सामने खड़ी हुई कि मैं जान गई आप और कोई नहीं है बल्कि आप राम के दूत हनुमान जी हैं, मैं आपको जान गई। हनुमान जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा परिचय तो मुक्के से हुआ है और कैसे तुम मुझको जानती हो, या राज से कैसे जानती हो कि मैं राम का दूत हूँ, हनुमान हूँ। लंकिनी ने कहा कि जिस समय रावण तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, चलते समय लंका के विनाश का कारण हमको बतला के गए थे कि एक बंदर के मारने पर जब तू विह्वल हो जाए तो समझ लेना कि उसी दिन से लंका का विनाश होने वाला है और लंका में मेरे समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है। यहाँ तक रावण में भी इतना बल नहीं है जितना बल मुझ में है। अगर तूने अपने एक मुक्के से ही मुझे परास्त कर दिया तो अब लंका में तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। बिकले हो सीताए, अरे कपीताए मारे, बिकले हो सीताए कपीताए मारे, तब जान सूर्य से चर संग खाए। बिकले हो सीताए कपीताए संग पाकर के मैं धन्य हो गई। मानो मेरा जो राक्षसी प्रवृत्ति था, राक्षसी का जो कर्म था, जो मेरे राक्षसी का भाव था, वह भाव मानो दूर होकर के जब से आपका संग मिला है तब से मैं मानो साध्वी बन गई, साधु हो गई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय कलंग, अतुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और हे हनुमंतलाल, तुम अब निर्भय होकर के लंका में प्रवेश करो। लंका में अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जितना बल मुझ में है उतना बल लंका में किसी में नहीं है। यहाँ तक रावण के पास भी बल नहीं है, इसलिए तुम्हारा रास्ता रोकेगा कौन। और हनुमंतलाल ने अपना वही मशक समान रूप धारण करके रात्रि के समय लंका में भगवान के काम नाम का स्मरण करते हुए प्रवेश करते हैं। प्रवेश नगर की जय सबका, प्रवेश नगर की
जय सबका जा हृदय राखी को सदपुर राजा नगर की जय सबका जा हृदय राखी को सदपुर और बार बार भगवान नारायण भगवान प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमंतलाल जी ने लंका में प्रवेश किया कि गरले सुधारे तू। अरे भगवान के नाम की तो इतनी महिमा बतलाई गई है, घूर घूर प्रशंसा गाई गई है कि भगवान का पावन नाम लेकर के आपने कथा कल सुनी थी। भक्त प्रहलाद ने विष का प्याला ग्रहण कर लिया था। मीराबाई ने भगवान के नाम को लेकर के विष को भगवान का चरणक मान करके ग्रहण हलाहल विष पी लिया था। लेकिन भगवान के नाम का ऐसा प्रताप उनका ऐसा विश्वास था कि वह भी अमृत में बदल गया। अरे गरले सुधारे को कराहे मिटाई गोपाल सिंधुआ गले छोटे से रूप में अतुल्य रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर शिविर भगवाना। हनुमंतलाल जी लंका में जितने भी राक्षसों के घर हैं, प्रत्येक घरों में माता जानकी का पता लगाने के लिए उनको खोज रहे हैं। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। एक एक राक्षसों के घर में देखे हैं, शोधे हैं, खोजे हैं। मंदिर मंदिर हरि प्रतिकर शोभा देखे जहाँ तहाँ पति पत्नियों के साथ अपने अपने राजमहलों में विराजमान है। लेकिन मैया जानकी का कहीं भी अता पता नहीं पाए। यहाँ तक हनुमंतलाल जी रावण के भी उस राजमहल में गए, एक एक कोना छांट मारा, लेकिन मैया जानकी का कहीं पता नहीं पाए। और जब आगे को बढ़ रहे हैं, रात्रि का चौथा पहर है, घोर काल है। हनुमंतलाल रात भर खोजे हैं, एक राक्षसों के एक एक घर में खोजे हैं, लेकिन कहीं माता जानकी का पता नहीं पाई। अब सुबह का 4 बज चुके थे, घड़ी के हिसाब से घोर काल हो रहा था। बड़े उदास है हनुमंतलाल जी कि हमने एक एक राक्षसों के घर में खोजा, लेकिन कहीं माता का पता नहीं पाए। आखिर पता नहीं कहाँ मैया जानकी को दुष्ट रावण ने छिपा करके रखा है। और जब आगे को बढ़े, भवन के पुने दिखे सुहावा। और जब आगे को बढ़ते हैं तो भवन के पुने दिखे सुहावा। हरि मंदिर कहाँ देने बना, भवन के पुने पहुंचे हैं तो देखा एक भवन दिखाई दे रहा था। विचार कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कई लोग शंका करके पूछते भी हैं कि उन्होंने राक्षसों के घर को मंदिर लिखा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और जे जहाँ तहाँ देखे अग्निक जोधा। और जब भविष्य के
महल के पास पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने लिखा भवन एक पुण्य दीक सुहावा। राक्षसों के घर को मंदिर लिख दिए हैं और भविष्य जैसे भक्त के घर को भवन लिख दिए। भवन का मतलब साधारण सा घर, मंदिर का मतलब मंदिर। तो किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, राक्षसों के घर को मंदिर क्यों लिखा और भविष्य के कुटिया को, भविष्य के घर को जो एक भक्त का घर था उसको आपने भवन क्यों लिखा, साधारण सा मकान क्यों लिखा? अरे मंदिर तो वहां है जहाँ पे भक्त बैठ करके भगवान का आसन ध्यान बंधन कर रहा है। राक्षसों के घर में तो अनीति अधर्म हो रहा है, वहां पे आपने मंदिर लिखा है। एक संत के मुंह से हमने सुना था कि एक धर्म एक प्रतिनेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए उनका पति ही परमेश्वर होता है। यहाँ बाबा ने इसलिए लिखा कि जितने भी राक्षस हैं अपनी पत्नियों के साथ विराजमान थे और पत्नियों के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, भगवान होता है। और भविष्य बेचारे अकेले हैं, इसलिए जिस घर में पति पत्नी सुख पूर्वक निवास करते हो ऐसा घर मंदिर होता है, उसे मंदिर की संज्ञा दी जाती है। आगे जो बढ़े हैं हनुमान जी जब पहुंचे हैं भवन के पुनि अरे दिखे सुहावा। और जितने भी राक्षसों के घर को देखे हैं, मंदिर को देखे हैं, उससे ये भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न क्या दिखाई दे रहा है? दरवाजे पे पहुंचते ही कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि हनुमान जी को लग रहा है कि ये किसी भक्त का घर है। नौ तुलसी का बिंदतः देख हर से कपिराए। हनुमान जी क्या देखते हैं कि द्वार के जो किवाड़ है, फाटक है, उसमें राम शब्द लिखा हुआ है, राम का नाम लिखा हुआ है। और दूसरा द्वार पे तुलसी का बिलवा लगा हुआ है। शुभ संकेत के लक्षण मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी सज्जन किसी भक्त का घर है। और राक्षसों के द्वार पे क्या देखा? वहां पहले से ही लिखा था कुत्तों से सावधान। और वो चित्र लगा करके, राक्षसों का चित्र लगा करके पहले ही अपने भवन के सामने लगा रखे थे। अब आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। घर तो बड़ा सुंदर बनवाते हैं, घर बड़ा सुंदर बनवाते हैं, लेकिन अंतिम में पेंट करते समय उसमें एक राक्षस का चित्र लगा देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। कई लोगों से हमने पूछा कि आखिर इतना सुंदर मकान है, भवन है आपका, ये राक्षस का चित्र आप क्यों लगा के रखे हो? लोगों से आज तक यही जवाब मिला कि केवल किसी की नजर ना लग जाए हमारे मकान के ऊपर, इसलिए जादू टोने से बचने के लिए, नजर से बचने के लिए ये राक्षस के चित्र को लगाते हैं। विचार कीजिएगा जो लगाए होंगे अपने घर में। मान लीजिए भगवान आप पर कृपा करके आपको घर की तरफ आज इसके मकान घर पे कृपा करनी है, और कहीं अगर भगवान आए और पहले से ही देख लिए उस चित्र को, तो क्या सोचेंगे कि अपने किसी भक्त का घर नहीं बल्कि किसी राक्षस का घर है। इसलिए सावधान, यदि आपने ऐसा चित्र लगाया है तो तुरंत निकाल करके फेंकिए। बांधना है तो काला कपड़ा बांध सकते हैं, इसका विरोध नहीं मैं कर रहा हूं। लगाना है तो गणेश जी का चित्र लगाओ, दुर्गा जी का चित्र लगाओ, स्वास्तिक बनाओ, ओम बनाओ। विश्वास मानिए लोग ही, उसके द्वारा भी आपके घर पे कोई किसी प्रकार की नजर नहीं लगने वाली है। आपको करना है तो काला कपड़ा बांध लो, अपना टोटका भी कर लो आप। लेकिन ये जो आप लोग राक्षसों का चित्र अपने भवन में लगाते हैं, ये सर्वदा अनुचित ही है। शहर में आप लोगों ने देखा है द्वार के सामने पहले लिखा होता है कुत्तों से सावधान, गेट पर लिखा रहता है। तो उसे क्या समझा जाए? इस घर में सारे कुत्ते ही रहते हैं क्या? लेकिन यहाँ हनुमंतलाल तुलसी के बिलवे को देख रहे हैं, राम के शब्द को लिखा हुआ देख रहे हैं। किसी ने जाकर के रावण से शिकायत किया एक दिन कि वो तो नारायण के अवतारी आपका भाई
राम का भजन करता है, राम का नाम जपता है, वो तो आपका बड़ा विद्रोही है, लंका में ही विद्रोही है। रावण ने आओ देखा ना ताओ और तुरंत पहुंच गया विभीषण के पास। क्यों रे विभीषण, अरे लंका में रह करके भी तू हमारे शत्रु का नाम जपता है। अरे नाम की बात छोड़, अरे तुमने तो अपने इस दरवाजे पर भी राम का नाम लिखा है। कहा भैया लगता है किसी ने आपका कान भर दिया है। और तुरंत ही विभीषण ने दरवाजे को खोल दिया। एक तरफ राम राव, दूसरी तरफ माँ हो गया। कहा विभीषण ने कि भैया मैं आप और भाभी के अलावा किसी को तो जानता ही नहीं हूँ, किसी दूसरे का नाम भजता भी नहीं हूँ। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। इस तरह से रावण के उस लंका में विभीषण जी भजन करते थे। हनुमंतलाल जी उस द्वार पे खड़े हुए हैं, विभीषण के द्वार पे खड़े हुए। सुबह का भोर काल का समय है। अंदर से आवाज आई और आवाज क्या आई, विभीषण जी भी रात्रि के चौथे पहर भोर काल में उठते हैं। और जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले उठने के बाद क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर चाय मंगाते हैं। यहाँ देहात में नहीं प्रचलन है, शहर में तो अक्सर है कि बिस्तर पर ही बिना मांजन के ही चाय चाहिए। लेकिन विभीषण जी जब उठ रहे हैं सो करके तो क्या करते हैं, सबसे पहले राम रे राम कही सुमिरन की। और सबसे पहले विभीषण ने राम राम के नाम को लेकर के अपने बिस्तर से उठे। हनुमंतलाल तुरंत जान गए कि अब तो संदेह दूर हो गया था, क्योंकि रामायण की शोभा बढ़ न जाए तो तुलसी का गुणता देख हर्ष बच जाए। सारे लक्षण देख करके हनुमंतलाल को इससे पहले लगा था किसी भक्त का घर है। अब हनुमान जी को पक्का यकीन हो गया। अंदर से आवाज आई राम राम की। हनुमंतलाल जान गए कि किसी साथी भक्त का घर है। और तुरंत ही हनुमंतलाल ने सोचा कि अगर मैं अपने इस रूप में रहूं तो हो सकता है लंका है कोई मायावी, यहाँ पे बहुत तमाम प्रकार के यहाँ मायावी रहते हैं। इसलिए हनुमंतलाल ने अपने उस बंदर के रूप को त्यागा, अपने उस छोटे से रूप को त्यागा और क्या किया, रूप धरि बचन सुहाए। हनुमान जी ने अपने उस बंदर और छोटे रूप को त्याग करके और अपना ब्राह्मण का रूप बना लिया। रूप धरि बचन सुहाए सुनाते विभीषण उठी कहाँ आए। रूप धरि बचन सुनाए सुनाता विभीषण उठी कहाँ आए। और इधर हनुमंतलाल जी अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके वो भी राम राम कहते हुए दरवाजा खोला। विभीषण ने देखा द्वार के ब्राह्मण खड़े हैं। अभिवादन में हनुमंतलाल ने ब्राह्मण रूप में भी कहा भैया राम राम, आप कौन हैं? विभीषण जी कहते हैं कि सुबह सुबह भोर काल में इस रूप में आज तक मैंने लंका में किसी को नहीं देखा। साक्षात कहीं भगवान की कृपा तो नहीं मेरे ऊपर हो रही है जो सुबह सोकर उठ करके सबसे पहले ब्राह्मण का ही दर्शन हो रहा है। मैं ब्राह्मण का मुख देख रहा हूँ, कहीं भगवान हमारे ऊपर कृपा तो नहीं करने वाले हैं, कहीं मेरा कोई काम तो नहीं बनने वाला है। हनुमंतलाल ने कहा कि भैया मैं तो एकदम आपकी तरह से ही मानो आपसे भी अधम हूँ। वैसे मेरा वास्तविक रूप बंदर का है कि संसार वाले सबसे पहले मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते हैं। धन्य तो आप हैं जो लंका में ऐसे विपरीत अवस्था में रहकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। यहाँ तो संसार वाले भगवान के भजन करने के लिए ना करने का तो बहुतेरा बहाना बनाते हैं। समय नहीं है, फुर्सत नहीं मिल पाती, मौका नहीं मिलेगा। कितने लोग तो यही कहते हुए हम लोगों से मिलते हैं
कि महाराज जब लोग अभी तो बहुत अवस्था, अभी तो बेटियों का विवाह करना है, अभी तो तमाम प्रकार के हमारे पास माया जाल है। जब हम कुछ बूढ़े हो जाएंगे, बेटियों का विवाह हो जाएगा, तब हम गया जाएंगे, भंडारा करेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, केवल भजन करना ही मेरे काम रहेगा, जितने काम रहेगा। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जब उनके बेटियों का विवाह हो जाता है तो और वो माया जाल में फंस जाते हैं। तब नातनी के लिए भगवान से कामना करते हैं। जब वो भगवान की कृपा से घर में आ जाते हैं तो उनके विवाह की चिंता उनको पड़ जाती है, भजन हो ही नहीं पाता है। हनुमान जी ने कहा कि आप धन्य है कि ऐसे विपरीत अवस्था में भगवान का आप भजन कर रहे हैं, प्रभु राम का नाम जप कर रहे हैं, आप धन्य हैं। तब हनुमंत सब राम कथा निज राम और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरे गुणग्राम। जब हनुमंतलाल को ये विश्वास हो गया ये कोई रावण की माया नहीं बल्कि यह वास्तव के भक्त हैं, हनुमंतलाल जी अपने रूप में आ गए हैं और कहा भैया मैं माता जानकी की खोज में इस लंका में प्रवेश किया हूं, आप मुझे मां जानकी का पता बताने में मेरी कृपा करें। भविष्य ने कहा हनुमंतलाल से, ताते कबहू मोहि जानिया था। लंका में माता सीता का पता तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, पहले कृपा करके आप यह मुझे बताएं कि मेरा जन्म इस राक्षस कुल में हुआ है। राक्षस कुल में होने के बाद क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? क्या भविष्य में उनका मैं दर्शन कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे मन में भगवान के दर्शन की बड़ी ही अभिलाषा है। ताते का बाहु अरे जानिया नाथ कराही कृपा किस तरह से मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ विपरीत अवस्था में को मैं ही जानता हूँ कि जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो रावण के पास पहुँच जाते हैं लोग, हमारी शिकायत लेकर के वो भजन कर रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे शत्रु का नाम जप रहा है। मैं किस तरह से किस अवस्था में राक्षसों के बीच भगवान का नाम ले रहा हूँ मैं जानता हूँ, यह मेरी आत्मा जानती है। सुनाहु पवन सुत अरे रहाने हमारे, सुनाहु पवन सुत रहाने हमारे, जीवन दर्शन हो जीव विचारे। सुनाहु पवन सुत रहाने हमारे, जीवन दर्शन हो जीव विचारे। इस अवस्था में विपरीत अवस्था में यहाँ पे भजन कर रहा हूँ, या तो मैं जानता हूँ या मेरी आत्मा जानती है। जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी कोमल जीव रहती है, हे भाई जय से जिहवा, हे भाई जय से जिहवा, 32 नुकीले दांतों में है दास भीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों। भविष्य ने हनुमान जी से बड़े ही दुखी मन से कहा कि मैं लंका में इस तरह से रह रहा हूँ जैसे इन 32 दांतों के बीच में ये बेचारी कोमल जीव रहती है। आप विचार कीजिए, यदि आप भोजन कर रहे हो और कहीं अगर कोई तिलका आपके दांत में फंस जाता है
तो जब तक वह तिनका निकल नहीं जाएगा बेचारी जीव बार बार वही जाएगी। जबकि समस्या जीव की नहीं है, समस्या तो दांतों की है, दांतों में अटका है वो तिनका। लेकिन जीव का स्वभाव है जब तक वह तिनका निकल नहीं जाएगा, आप लोग विचार करना, तब तक जीव नहीं शांत होती है जब तक वह तिनका निकल नहीं जाता है। ये तो भाव है जीव का दांतों के लिए। लेकिन वहीं पर खाते समय कहीं बेचारी जीव से यदि जरा से भी गलती से वो दांतों के नीचे आ गई तो दांत इतने क्रूर होते हैं कि जरा से कुचलने में देरी नहीं लगाते हैं। हनुमंत लाल से विभीषण ने कहा कि मेरी दशा जीव जैसी है, महीने मुख के 32 दांतों जैसे है। हनुमंत लाल ने कहते हैं कि बेचारे मत बनो, विचार करो। कैसा विचार करो? हनुमंत लाल ने विभीषण जी से कहा कि मैंने मुंह में दांत आए थे या जीभ? हनुमंत लाल से विभीषण ने कहा दांत तो बाद में आए थे, पहले जीभ है। तो जीभ का भरोसा है कि दांतों का भरोसा है? दांत तो एक बार बचपन में आकर के और वो चले गए थे, फिर दोबारा आए हैं। हनुमंत लाल और जीभ जो बचपन जन्म काल से थी वो अंतिम अवस्था तक रहती है। हनुमंत लाल जी कहते हैं विभीषण से, इस तरह से ये राक्षस रूपी दांत रूपी राक्षस ये बाद में आए हैं और ये पहले चले जाएंगे। दांत की तरह से जैसे दांत बाद में आता है और मरने के पहले ही छोड़ करके हमको चला जाता है, लेकिन यह जीवा वह जन्म के साथ होती है और मृत्यु पर्यंत तक रहती है। इसलिए विचार करो, कहा दांतों के चिकित्सक रूपी डॉक्टर प्रभु श्री रामचंद्र जी जल्द ही लंका में आने वाले हैं और लंका के किनारे उनका शिविर लगेगा जाकर के। और कहा विचार कीजिए, जब दांतों में दर्द होता है, जब कोई दांत पीड़ा पहुंचाता है तो डॉक्टर से जाकर के शिकायत कौन करता है? ये जीभ ही करती है कि डॉक्टर साहब मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अपना औजार उठाते हैं